नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया है और इस बार जम्मू कश्मीर में किस सरकार बन सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में यहाँ विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को पहले फेज के लिए वोटिंग, दूसरे फेज के लिए 26 सीटों के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होने जा रही है, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने जम्मू कश्मीर को चौंकाया है, क्योंकि धारा 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस का गठबंधन बना है, इस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने सभी को चौंकाया है और जिस कहा से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे रहे हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। एक सीट यहाँ पर निर्दलीय ने हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान और इस बार विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर को लेकर जो गठबंधन बना है, कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही, जबकि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर, सीपीएम 1 सीट और जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जो कि यहाँ पर गठबंधन बना है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि जो आखिरी चुनाव विधानसभा चुनाव का था, उसके नतीजों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और अगर बात की जाए तो पीडीपी ने 28 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें, कांग्रेस ने 12 सीटें, निर्दलीय ने 3 और अन्य ने 4 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है। धारा 370 के बाद अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार गृह मंत्री का मिशन कश्मीर क्या यहाँ पर पूरा होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो विधानसभा चुनाव 2014 के नतीजे थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर यहाँ पर जम्मू जो डिवीजन है वहां पर ही जीत ली है। लेकिन इस बार कश्मीर में कितनी सीटें भारतीय जनता यहाँ पर हासिल करती है, वो महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किसकी सरकार जम्मू कश्मीर बनने जा रही है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाए तो जम्मू की 11 में से एनडीए को 7 से ज्यादा सीटों का अनुमान है। माना जा रहा है कि एनडीए 10 सीटों तक जम्मू में पहुंच सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 0 से 3 सीट, पीडीपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि जम्मू डिवीजन में जो यहाँ 43 सीटें हैं वो सीधे तौर पर निर्णायक होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाए तो श्रीनगर में यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रिहायशी की 3 में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन 0 से 1 सीट, पीडीपी आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस बार जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ गठबंधन बना है तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। संभाग की 3 में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा 1 सीट पर भारी हो सकता है। पीडीपी आने के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुलग्राम की 3 में से 1 सीट पर एनडीए, तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पीडीपी आने के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अरननाग की 7 में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीडीपी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी अनंतनाग में सीधे तौर पर बात की जाए तो इस बार त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। शोपिया की दोनों सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है कि कश्मीर डिवीजन से जिला आता है, तो यहाँ पर भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजौरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है 5 सीटों में से। इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट पर पीडीपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पुंछ के 3 में से अगर बात की जाए तो एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है। पीडीपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर सामने आ रहे हैं। वहीं कठुआ की अगर बात की जाए तो 6 में से 3 पर एनडीए और 3 पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीडीपी आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। रामबान की 2 में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। इससे पहले 2014 में चुनाव थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी और 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जीत मिली थी। इसके अलावा बात की जाए डोडा की 3 में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का यहाँ पर 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि पीडीपी आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जो विधानसभा चुनाव 2014 में चुनाव थे, तब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। फिर बाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं 3 में से, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट, पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो 2014 चुनाव में भी किश्तवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा मिल सकता है। 1 सीट यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 2014 में, लेकिन इस बार 2 सीटों के मुकाबले 3 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है। उधमपुर की 4 में से एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन 1 सीट और पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी चारों सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि उधमपुर लोकसभा चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी को उधमपुर जो लोकसभा सीट है इस पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इसका फायदा उनको यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। पड़ग्राम की 5 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। पुलवामा की 4 में से एनडीए को 1 सीट की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। पीडीपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पुलवामा की सभी 4 सीटों पर पीडीपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पुलवामा में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी कड़ी टक्कर दे सकती है। बंदीपोरा की यहाँ पर 3 सीटों में से बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान है। त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को लेकर जो अनुमान है 90 विधानसभा सीटों के लिए, उसमें 34 से 40 सीटों के आसपास एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 40 से 50 सीटों के आसपास है। पीडीपी को यहाँ पर 0 से 9 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे भी सामने आया है। इस सर्वे में इंडिया गठबंधन 51 से 56 सीटों का अनुमान सामने है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 23 से 26 सीट, पीडीपी को 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 3 से 7 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दिया है, जो जम्मू कश्मीर को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे यहाँ पर सामने आ रहा है। इस हिसाब से भी काफी खलबली यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा जम्मू कश्मीर भारी नजर आ रहा है। लेकिन जिस खास से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर इस बार भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर जो है गठबंधन बना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर अलग चुनाव लड़ी है। इस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर कांटे की टक्कर है, लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। लेकिन जिस खास से अगर बात की जाए तो इस बार पीडीपी अलग चुनावी मैदान में, तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कितना वोट शेयर काटती है उसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस के लिए यहाँ पर डीएपी पार्टी, यानी जो कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बनाई है, डीएपी पार्टी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी अलग चुनावी मैदान में है। तो इससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर कम होगा, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिल सकता है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी आखिर जम्मू कश्मीर किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करेगी, या फिर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर आगे दिखाई देगा और सरकार बनाने के करीब होगा? इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।